तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट में क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट रेफर्स क्रिएट, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई नॉलेज। मतलब नॉलेज मैनेजमेंट अभी नॉलेज है, अभी कोई टेक्निक है तो वो क्रिएट होती है, वो स्टोर होती है। मतलब कहीं पे तो स्टोर करते होगे ना कि इस इंफॉर्मेशन का ये सभी इन्फो अबाउट दिस टॉपिक, ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन एनी पीसी और एनी कंप्यूटर और एनी सर्वर। एंड ट्रांसफर मतलब जिसको चाहिए उसको हम भेज सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीड, और उसका नॉलेज बढ़ाने के लिए। और वो नॉलेज अप्लाई करके ये नए नए कुछ इक्विपमेंट्स, नए नए कुछ टॉपिक्स क्रिएट करते होंगे। तो नॉलेज मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्फो मतलब है इंफॉर्मेशन। नॉलेज मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर्स एक्टिविटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉलेज अगर आपको होगा तो आप कौन सी भी एक्टिविटी, अभी अभी आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको क्रिकेट कैसे खेलना है ये पता तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक नॉलेज, वो क्रिकेट का नॉलेज आपको होना चाहिए ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हो, कहीं भी हिस्सा ले सकते हो। मैनेजमेंट लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट, मतलब आप लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट है। मतलब आप अभी आपके सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप देख के सीख जाओगे ना कि ऐसा बैट घुमाने का है, ऐसा बॉल डालने का है। तो आप देख के सीखोगे। तो नॉलेज मैनेजमेंट में लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट, नॉलेज में अप्लाई नॉलेज एंड बिजनेस प्रोसेसेस। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कैटेगरी इंटरप्राइज वाइड नॉलेज वर्क्स इंटेलिजेंट टेक्निक्स। तो ये नॉलेज मैनेजमेंट की कैटेगरीज है। डायमेंशंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इंटेलिजिबिलिटी असेस्ड, नो डायमेंशनिंग रिटर्न एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडीशनलिटी। मतलब उसके लिए हमको प्रॉपर सब कुछ वर्क वगैरह करना पड़ता। प्रॉपर नॉलेज हो तो भी हम कोई भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। और उसके बहुत सारे कंडीशंस वगैरह होते हैं, वो भी हमको कंप्लीट करने पड़ते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट के बाद आता है मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। अभी हमको कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसको हमको मैनेज तो करना पड़ेगा। तो उसका पहला स्टेप है मैनेजिंग प्रोजेक्ट का प्लान एक्टिविटीज़ फॉर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अभी हमारा एक गोल है कि हमको अभी आप सोचिए कि हमको एक पेन बनाने का है, तो वो पेन बनाने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो उस पेन को हमको इंक चाहिए, फिर उसके वो पॉइंटर चाहिए, फिर उसकी बॉडी चाहिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको कलर चाहिए। तो ये सब चाहिए हमको। तो प्लान एक्टिविटीज़ फॉर द ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, ये सब प्लान करना पड़ेगा। अप्लाइंग नॉलेज मतलब पेन बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, मतलब मशीन्स की क्या, वो हम कहाँ से मंगा सकते हैं, इंक कहाँ से मंगा सकते हैं, पॉइंटर कहाँ से, उसकी बॉडी कहाँ से ला सकते हैं या बना सकते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन। फिर और स्किल मतलब हमको लोगों से, अभी बहुत सारे पेन्स है मार्केट में, तो हमको कुछ डिफरेंट पेन, अगर हमें हमारा प्रोडक्ट वायरल करने का है, फेमस करने का है, तो हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा ना। तो हम हमारा स्किल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द पेंटिंग पर्पज ऑफ द पेन। टूल मतलब बॉडी बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे हम टूल्स। एंड टेक्निक्स मतलब ऑल और नए नए तौर तरीके जो हम यूज़ करते हैं टू अचीव अ टारगेट इन अ कंस्टेंट, मतलब टारगेट अचीव करने के लिए। प्लान, एसेस रिस्क, एस्टिमेट रिसोर्सेस, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट कंट्रोल, रिपोर्ट एंड एनालाइज। मतलब पहले प्लान करना पड़ेगा। एसेस रिस्क मतलब क्या क्या रिस्क आएंगे हमको। अभी पेन चला ही नहीं, हमने सब कुछ बनाया और वो पॉइंटर ही नहीं काम कर रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा। इस्टीमेट रिसोर्सेज मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड एनालाइज मतलब आखिर में ये कैसा तैयार हो गया इसका रिपोर्ट, और अभी हमको इसमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, ये एनालाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विथ स्पेशलाइजेशन टीम इंटीग्रेट अक्रॉस द फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्पेशलाइज टीम मतलब जो भी तैयार करने वाली टीम्स है वो सभी टीम मेंबर स्पेशलाइज होने चाहिए उनके उनके जो काम है उसमें। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होते हैं, पहला स्टेप्स, मतलब स्टेप्स देख रहे हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आप सब देख लो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेप है गोल्स। गोल्स क्या होते हैं, अभी हमको एक प्रोडक्ट बनाने का है तो उसके गोल्स क्या होंगे कि वो कम टाइम में, मतलब जो टाइम पीरियड हमने सेट किया है कि हमको ये प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म करने का है, तो वो ऑन टाइम होना चाहिए। और हम उस प्रोजेक्ट पे 5,000 खर्च कर रहे हैं तो वो 5,000 में ही होना चाहिए। हम क्योंकि हम घाटे में चले जाएंगे अगर 5,000 ऊपर के हमारा बजट गया तो, क्योंकि सामने वाला खरीदने वाला तो बोलेगा कि हमारा पहला डील तो 6,000 का हो गया, तो आपको 1,000 तो प्रॉफिट चाहिए ही होगा ना, आप 10 दिन काम किया तो ऐसा। एंड मीटिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकली सब मालूम है, टेक्निकली आपके पास सब अवेलेबिलिटी है। टेक्निकली मतलब आपको पेन बनाने को तो उसकी सारी टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है, तो कोई आपको कम तरता नहीं है, ये देखना पड़ेगा। टर्म्स, स्पेशलिस्ट फॉर रिवेलेंट डिसिप्लिन, मतलब आपके कंपनीज में कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे डिसिप्लिन के साथ और स्पेशलिस्ट होना चाहिए अपने खुद के काम में। मतलब टर्म मतलब कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस फंक्शनल टास्क इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइज मतलब जो भी करने वाला है प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज बाय टास्क रिक्वायरिंग इंटीग्रेशन अक्रॉस द ट्रेडिशनल फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है अक्रॉस फंक्शनल मतलब पूरी फंक्शनल, वो भी उसको मैनेज करना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज प्रोफेशनल टीम्स, मतलब जो भी जितने भी सारी टीम्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर उन सभी टीम्स को लीड करेगा। उनको मतलब जो भी टीम्स है वो खुद में स्पेशलाइज होनी चाहिए, उनके जो भी टीम मेंबर है वो खुद में स्पेशलाइज होने चाहिए। प्रोजेक्ट फाइनाइट ड्यूरेशन, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनाइट मतलब प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जितना आपको टाइम दिया है उसी टाइम में आपको खत्म करना होता है। क्लियर अथॉरिटी मतलब जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसी टर्म्स एंड कंडीशंस में कंप्लीट करना पड़ता है। प्लानिंग vital for a success. Planning is important for any success. Planning is important for any successful project. Planning is important. मतलब आप आगे प्लान करोगे कि हमको कल ऐसा करने का है तो आपको वैसा ही करना होगा। अभी आप बोलोगे कि नहीं यार वो कल सोचा था तो अब अलग से करेंगे, तो वो सब आपका प्लानिंग मतलब खत्म। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मैं प्रोजेक्ट मैनेजर, पर्सन बिटवीन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो मैनेजमेंट के लोग क्या सोचेंगे कि उसको जो भी आउटपुट है उसको मैनेज कैसे करेंगे, और टेक्नोलॉजिस्ट क्या सोचेंगे कि उसको हम कैसे अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल उस प्रोडक्ट को आउटपुट को कैसे बना सकते हैं। तो मैनेज जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उनकी बीच में से कड़ी। तो क्रूशल कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, तभी आपको अच्छा सा आउटपुट मिलेगा। इम्पेसाइज इंटीग्रेशन फंक्शन मतलब इम्पेसाइज मतलब आपको अंदर के जो फंक्शनल है वो बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। वैल्यूएबल स्टेटस रिपोर्टिंग मतलब जो भी आपका रिपोर्ट है, मतलब हमने एक दिन में कितना काम किया, उसमें कितना आउटपुट आया और वो कितना हमारे लिए यूजफुल है, ये वैल्यूएबल रिपोर्ट में आना चाहिए। तो ये आता है सभी स्टेप्स इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।